गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ रहे हैं कि वायु प्रदूषण कैसे होता है और क्यों होता है। तो वायु प्रदूषण में बेटा क्या होता है हमारा बेसिकली बता देता हूँ कि हम समाचारों में प्राय सुनते हैं कि नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड का क्या है स्तर बढ़ गया है। लोग प्राय दुख प्रकट करते हैं। अब दुख प्रकट क्यों करते हैं? क्योंकि इनसे क्या होती है बेटा, बीमारियां होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे कि वायु प्रदूषण से लोग प्राय दुख प्रकट करते हैं कि उनके बचपन से लेकर अभी तक वायु की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आई है। वायु की गुणवत्ता कैसे प्रभावित होती है और इस गुणवत्ता में आए परिवर्तन हमें और दूसरे जीवों को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये हमें और दूसरे जीवों को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों में नाइट्रोजन और सल्फर की बहुत कम मात्रा होती है जब ये ईंधन जलते हैं। क्या कह रहे हैं कि कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं में नाइट्रोजन और सल्फर है उसकी मात्रा क्या होती है, बिल्कुल कम होती है, तथा तब नाइट्रोजन और सल्फर भी इसके साथ जलते हैं। नाइट्रोजन और सल्फर क्या होते हैं, इनके साथ में जलते हैं तथा यह नाइट्रोजन और सल्फर के विभिन्न ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। यह नाइट्रोजन और जो सल्फर है उसके विभिन्न ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। इन गैसों का केवल सांस के रूप में लेना ही क्या खतरनाक नहीं, बल्कि सांस लेने में ही इनको प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि सांस लेने में तो खतरनाक है ही हैं, बल्कि ये वर्षा के जल में मिलकर अम्लीय वर्षा करते हैं, अम्लों की वर्षा करते हैं। और जीवाश्म ईंधनों का अध्ययन वायु में निलंबित कणों की मात्रा को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और ये निलंबित कण बिना जले कार्बन कण या पदार्थ हो सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इन सभी प्रदूषकों की अधिक मात्रा में उपस्थिति दृश्यता को कम करती है। जो दृश्यता होती है उनको क्या करती है, कम करती है। विशेषकर सर्दी के मौसम में जब जल भी वायु के साथ संघनित होता है। जब सर्दी होती है क्या होता है, जल भी है वो वायु के साथ क्या होता है, संघनित होता है। और इसे क्या कहते हैं, धूम कोहरा कहते हैं, जिसे कहते हैं कोहरा पड़ रहा है, धुंध हो रही है। तथा ये वायु प्रदूषण की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं। क्या करा है बेटा कि वायु प्रदूषण की तरफ क्या करते हैं, ये संकेत करते हैं। अध्ययनों से यह पता चलता है कि इन पदार्थों वाली वायु में सांस लेने से क्या क्या बीमारियां होती हैं। कैंसर, हृदय रोग, एलर्जी जैसी बीमारियां होने की संभावना क्या हो जाती है, बहुत ही अधिक हो जाती है। वायु में स्थित इन हानिकारक पदार्थों की वृद्धि को क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। आपने देखा होगा वायु प्रदूषण धुएं से भी होता है और जहरीली गैसों से क्या होता है, जो कल कारखानों होते हैं, हमारे जो कारखाने हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, उनसे क्या होता है, जो गैसें निकलती हैं, धुआं निकलता है, उसके साथ क्या होती है, वायु प्रदूषण होता है हमारा। लाइकेन नामक जीव वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड के स्तर के प्रति अधिक संवेदी होता है कि जैसा कि क्या होता है, पेड़ों की छालों पर पतले हरे और सफ़ेद रंग की परत के रूप में पाए जाते हैं। और अपने जो आसपास के जो पेड़ होते हैं उन पर क्या होता है, लाइकेन है, तो उसे आप क्या करेंगे, देख सकते हैं। क्या कह रहा है, ऊपर जो हमारे प्राप्त लक्षण होते हैं उनके आधार पर आप सड़क के किनारे या दूर प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थों के स्तर पर क्या कर सकते हैं, हम विषय में क्या कह सकते हैं। जल है जो क्या है, एक अद्भुत द्रव्य है। अगर हम जल नहीं पिएंगे तो क्या होगा, मनुष्य या कोई भी व्यक्ति, जीव जंतु अगर जल नहीं पिएंगे तो उनका जीवन संभव नहीं है, अर्थात वो खत्म हो जाएंगे। जल पृथ्वी की सतह के सबसे बड़े भाग में उपस्थित होता है और ये कौन सा होता है, भूमिगत होता है।